राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पुरुवंश का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैं अब पुरुवंश के यशस्वी राजाओं की वंशावली सुनना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस वंश में शील, शक्ति अथवा संतान सेहीन कोई भी राजा नहीं हुआ है। वैशंपायन जी ने कहा, ठीक है। महर्षि द्वैपायन ने मुझे आपके वंश का वर्णन सुनाया है, मैं उसे सुनाता हूँ। दक्ष से अदिति, अदिति से विश्वान, विश्वान से मनु, मनु से इला, इला से पुरूरवा, पुरूरवा से आयु, आयु से नहुस और नहुस से ययाति का जन्म हुआ था। ययाति की 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के 2 पुत्र थे, यदु और तुवर्षु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुह, अनु और पुरु। यदु से यादव हुए और पुरु से पौरव। पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था, उससे जन्मेजय का जन्म हुआ। उसने 3 अश्वमेध और 1 विश्वजित यज्ञ किया था। जन्मेजय की पत्नी थी अनंता, उससे प्रचिनवान हुआ। प्रचिनवान की पत्नी थी अस्मकी, उससे सन्याति हुआ। सयाति की वारंगी नामक पत्नी से अहन्याति का जन्म हुआ। अहन्याति की पत्नी भानुमति के गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र का जन्म हुआ। सार्वभौम की पत्नी सुनंदा से सत्येन जयतसेन की उत्पत्ति हुई। जयतसेन का विवाह हुआ सुषुवा से, उसके गर्भ से अवाचीन का जन्म हुआ। अवाचीन की पत्नी मर्यादा से अरिह हुआ। अरिह की खलवांग की पत्नी से महाभौम, महाभौम की सुयज्ञा से अयुतनाई, अयुतनाई की कामा से अक्रोधन, अक्रोधन की करम्भा से देवतिथि, देवतिथि की मर्यादा से अरिह और अरिह की सुदेवा पत्नी से ऋछ नामक पुत्र हुआ था। ऋछ की ज्वाला नामक पत्नी से मतिनार का जन्म हुआ। उसने सरस्वती के तट पर 12 वर्ष तक सर्वगुण संपन्न यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सरस्वती ने उससे विवाह कर लिया। उसके गर्भ से तंसु हुआ। तंसु की पत्नी कलिंगे से इलिन हुआ। इलिन की स्त्री रथंतरी से दुष्यंत आदि 5 पुत्र हुए। दुष्यंत की भार्या शकुंतला से भरत हुआ। भरत की पत्नी सुनंदा से भूमन्यु, भूमन्यु की पत्नी विजया से सुहोत्र और सुहोत्र की सुवर्णा नामक पत्नी से हस्ती का जन्म हुआ। उन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया। हस्ती की पत्नी यशोधरा के गर्भ से विकुंठन और विकुंठन की सुदेवा से अजमेर, अजमेर की विभिन्न पत्नियों से 124 पुत्र हुए। सभी विभिन्न वंशों के प्रवर्तक हुए। उनमें भरत वंश के प्रवर्तक का नाम था संवरण। संवरण की पत्नी तप्ती के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु की पत्नी शुभांगी से विदुरथ, विदुरथ की संप्रिया से अनस्वा की अमृता से परीक्षित, परीक्षित की सुयसा से भीमसेन, भीमसेन की कुमारी से प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवा के प्रतीप हुए। प्रतीप की पत्नी सुनंदा के गर्भ से 3 पुत्र हुए, देवापि, शांतनु और बही। देवापि बचपन में ही तपस्या करने चले गए। शांतनु राजा हुए। वे जिस बूढ़े को अपने हाथों से छू देते थे वह फिर जवान हो और सुखी हो जाता था, इसी से उनका नाम शांतनु पड़ा था। शांतनु का विवाह भागीरथी गंगा से हुआ, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। वे जगत में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के साथ उनका विवाह करा दिया था। उसके गर्भ से विचित्रवीर और चित्रांगद 2 पुत्र हुए। चित्रांगद बचपन में ही गंधर्व के हाथ से युद्ध में मारा गया। विचित्रवीर राजा हुआ। उसकी 2 स्त्रियां थी, अंबिका और अंबालिका। वह संतान होने के पहले ही मर गया। उसकी माता सत्यवती ने सोचा कि अब तो दुष्यंत के वंश का उच्छेद हुआ। उसने व्यास का स्मरण किया और उनके आने पर कहा कि तुम्हारा भाई विचित्रवीर बिना संतान के ही मर गया, तुम उसकी वंश रक्षा करो। व्यास जी ने माता की आज्ञा स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उनकी दासी से विदुर को उत्पन्न किया। व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। उनसे 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पांडु की पत्नी कुंती से 3 पुत्र हुए,
युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। उनकी दूसरी पत्नी माद्री से दो पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। द्रुपद राज की पुत्री द्रौपदी से पांचों का विवाह हुआ। द्रौपदी के गर्भ से पांचों पांडवों के क्रमशः प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी, उसका नाम था देविका, उसके गर्भ से यौधेय हुआ। भीमसेन ने काशीराज की कन्या बलंधरा से सर्व नाम का पुत्र उत्पन्न किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वह बड़ा गुणवान और भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्रीति पात्र था। नकुल की पत्नी करेणुमति से निर्मित्र और सहदेव की पत्नी विजया के गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। भीमसेन के इनसे पहले हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच नामक पुत्र पैदा हो चुका था। इस प्रकार पांडवों के 11 पुत्र हुए, परंतु वंश का विस्तार अभिमन्यु से ही हुआ। इनके अतिरिक्त अर्जुन के 2 पुत्र और थे, उलूपी से इरावन और चित्रांगद से प्रभुवाहन। ये दोनों अपनी अपनी माता के साथ नाना के घर रहे और उन्हीं के उत्तराधिकारी हुए। अभिमन्यु का विवाह विराट कुमारी उत्तरा के साथ हुआ था। इसके गर्भ से एक मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जीवित किया। उसकी मृत अश्वत्थामा के अस्त्र से हुई थी। कुरुवंश के परिक्षीण होने पर उसका जन्म हुआ था, इसलिए वह परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित की पत्नी माद्रवती के पुत्र आप हैं। आपकी बहुष्टमा नाम की पत्नी से 2 पुत्र हुए, शतानीक और शंकुकर्ण। शतानीक के भी एक पुत्र हो चुका है, अश्वमेधत। इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न के अनुसार पुरुवंश का वर्णन किया। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।